सुप्रभात बच्चों। हमने काली कोयल काली क्यों के कठिन शब्द, शब्दार्थ, विलोम शब्द, लिंग वचन यह हल कर लिए हैं। आप सभी ने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न क्रमांक 1 है, चिड़ियों की सरदार कौन थी? बताइए, चिड़ियों की सरदार कौन थी? तो उत्तर आपको लिखना है, चिड़ियों की सरदार एक सुनहरी चिड़िया सोनल थी। आप उत्तर बाद में लिखेंगे, मैं इसके बाद PDF फाइल आपको पहुंचाऊंगा। ध्यानपूर्वक पहले समझ लीजिए और मैं प्रश्न करूंगा तो प्रश्नों के उत्तर दीजिए केवल। फिर है, ज़्यादा लाड़ प्यार पाकर सुनहरी चिड़िया अपने आप को क्या समझने लगी थी? तो उत्तर आपका आएगा, ज़्यादा लाड़ प्यार पाकर सुनहरी चिड़िया अपने आप को जंगल की रानी समझने लगी थी। ठीक है, आप अच्छी तरह से इसे सुन लीजिए, समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सोनल का सुनहरा शरीर कैसे झुलस गया था? बताइए, सोनल का सुनहरा शरीर कैसे झुलस गया था? तो आप उत्तर लिखेंगे, सोनल का सुनहरा शरीर सूरज की तेज़ गर्मी से झुलस गया था। इसके बाद आपका प्रश्न है, सोनल उदास क्यों रहने लगी थी? बताइए, सोनल उदास रहने लगी थी क्योंकि उसका सुनहरा रंग काला पड़ गया था। सोनल उदास क्यों रहने लगी? क्योंकि उसका सुनहरा रंग काला पड़ गया था। ठीक है, उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, बूढ़े बाबा ने सोनल को क्या समझाया? तो आप उत्तर ध्यानपूर्वक लिखेंगे, आपकी पुस्तक में भी है। बूढ़े बाबा ने सोनल को समझाया कि इस दुनिया में रंग रूप का कोई महत्व नहीं है। लोग उसी को अच्छा मानते हैं जिसमें गुण हो। सबसे मिलजुल कर रहने से और मीठे बोल बोलने से तुम सबकी दुलारी बन जाओगी। और आखिरी में हमने इस कविता की सीख भी लिखी है। इस पाठ की सीख है, जीवन में रंग रूप का कोई महत्व नहीं होता। हमें सद्गुणों का विकास करना चाहिए, हमें अच्छे गुण ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बेटा आपको बुक वर्क हल करना है। प्रश्नोत्तर तो आपने हल कर ही लिए हैं। बुक वर्क में आपको ध्यानपूर्वक देखिए, रिक्त स्थान भरो। ऊपर दिया गया है, चहचहाहट, सोनल, सुनहरा, रंग बिरंगी, चटपटाती और चमकीली। ये शब्द जो दिए गए हैं वह खाली जगह पर भरने हैं, रिक्त स्थान में भरने हैं। जैसे जंगल में तरह तरह की रंग बिरंगी चिड़िया थी। क्या लिखना है आपको? रंग बिरंगी। और वहाँ ऊपर से देखकर लिखेंगे, मात्राएं गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मात्राओं का ध्यान रखें। सारा जंगल चिड़ियों की चहचहाहट से गूंजता रहता था। हमारा दूसरा शब्द क्या आ गया? चहचहाहट। फिर तीसरा रिक्त स्थान है, उसके रूप रंग और चमकीली आँखों पर सबको गर्व था। चौथे में हमको क्या लिखना है? चमकीली। ऊपर शब्द दिए गया है, ध्यान से देखिए। ये किसी बच्चे ने सॉल्व किया है। सोनल किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। यह आपका अगला चौथा रिक्त स्थान है, सोनल। फिर है, सूरज की गर्मी से सोनल का सुनहरा शरीर झुलस गया था। सुनहरा आपका अगला रिक्त स्थान है। रोती चीखती चिल्लाती दर्द से छटपटाती वह नीचे गिर पड़ी। यह आपका आखिरी रिक्त स्थान है। बच्चों, इसके बाद आपको पढ़ो, समझो और लिखो हल करना है। जैसे खतर प्लस नाक खतरनाक, ऐसे दर्द प्लस नाक क्या होगा? दर्दनाक। उसके बाद सुंदर प्लस ता सुंदरता, तो कोमल प्लस ता मिलकर क्या होगा? कोमलता। ठीक है, आपको वहीं से देखकर लिखना है, ता जोड़ देना है आखिरी में। फिर महत प्लस त्व महत्व, उसके बाद साधु प्लस त्व साधुत्व। ठीक है,
और आखिरी शब्द है चटपटा प्लस आहट, छटपटाहट। और यहाँ पर चहचहा प्लस आहट, चहचहाहट। इसके बाद आपको यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दिए गए हैं। विशेषण विशेष्य में देखिए, घना क्या है? जंगल। घना जंगल, घना विशेषण है और जंगल विशेष्य है। दूसरा शब्द है हमारा मोटी पतली। मोटी पतली में मोटी पतली विशेषण और चिड़िया विशेष्य। फिर तीसरा शब्द है हमारा सुनहरी चिड़िया। सुनहरी चिड़िया में सुनहरी विशेषण और चिड़िया विशेष्य। फिर हमारा अगला शब्द है नीला आसमान। बताइए इसमें विशेषण और विशेष्य क्या है? बताइए। नीला विशेषण, आसमान विशेष्य। फिर है सुनहरे पंख। सुनहरे विशेषण और पंख विशेष्य। छोटे बड़े जानवर। छोटे बड़े विशेषण, जानवर विशेष्य। हमने इसके पहले विशेषण विशेष्य भी पढ़ा है। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द। यहाँ पर देखिए चमकीली आँखें, चमकीली विशेषता बताने वाला शब्द है। और विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे आँखें, आँखें विशेष्य है। चमकीली विशेषण, आँखें विशेष्य। इसमें इसके बाद में है बूढ़े बाबा। बूढ़े विशेषण शब्द है और बाबा विशेष्य में लिखना है। उसके बाद में है दमकती काया। दमकती विशेषण है और काया विशेष्य है। इसके बाद आपको बेटा कठिन शब्दों का अभ्यास करना है। 3 बार लिखना है बुक में, पुस्तक में। और यहाँ पर आपसे मैंने चर्चा किया था पिछले सत्र में, बरगद की क्या क्या विशेषताएं होती है बताइए। जैसे बूढ़े बरगद बाबा ने सोनल की जान बचाई। सोचो और बताओ कि बरगद का पेड़ हमारे किस किस काम आता है। तो हमने आपको बताया था बरगद का पेड़ हमारे किस किस काम आता है। यह एक औषधीय पेड़ है। बरगद का पेड़ हमेशा ऑक्सीजन देता है। यह हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। पशु पक्षी इस पर आधारित होते हैं, आश्रित होते हैं। पक्षी बरगद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। बरगद के पेड़ से दवाइयाँ बनती हैं आदि। आप लिख लीजिए। यहाँ पर आपको 4-5 वाक्य लिखना है जो कि मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। अब यहाँ पर आखिरी हमारा है खेल खेल में। चलो हम कोयल ढूंढते हैं। आप बताइए, कोयल दिखी है आपको? ढूंढ लीजिए और उस पर आप राउंड कर दीजिए, गोला लगा लीजिए, या टिक मार्क भी कर सकते हैं आप कि कोयल कौन सी है। बताइए, पहली है कोयल, ये दूसरी है, तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, या नीचे की 2 चिड़िया हैं। ये चिड़िया है सभी। इसमें से कोयल कौन सी है पहचानना है आपको। आपको पहचानना है और टिक मार्क करना है। इस तरह से आपका बुक वर्क यहाँ संपन्न होता है। धन्यवाद।